जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इतने बचे हुए कम दिनों में हिंदी में कैसे आप 90 प्लस 95 प्लस नंबर ला सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोगों को यहां पर बताए हुए प्रश्नों को तैयार करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ बताया जाएगा बिल्कुल ठोस बताया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपके पेपर में शुरुआत में हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास से संबंधित 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिन्हें आपको करना होता है। साथियों, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उन्हें आप देख लेंगे तो यहाँ के 10 के 10 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर गद्यांश की बात करें तो दोस्तों इस बार रॉबर्ट नर्सिंग होम में भाषा और आधुनिकता, ये दोनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे दोस्तों 2 गद्यांश दिए गए होते हैं जो अथवा में आते हैं, जिनमें हर एक गद्यांश में 5 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर देने होते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। फिर काव्य की बात करें तो इस बार पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, बापू के प्रति, ये 3 पाठ इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यमुना छवि भी आप तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ से 3-4 पाठ ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे दोस्तों 2 पद्यांश आते हैं, अथवा में दिए गए होते हैं, और हर एक पद्यांश पर 5-5 प्रश्न होते हैं, जिनमें से किसी एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। एक तो होता है संदर्भ का, दूसरा होता है रेखांकित अंश की व्याख्या का। ये पहले से ही क्लियर रहता है कि ये जरूर लिखना होगा। तो इससे क्या होता है, 5 प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं। फिर लेखक के जीवन परिचय की बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 लेखक ऐसे हैं जिनका जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय यानी एक चीज, और साथ साथ में कृतियां लिखने को जरूर आएगा। कुल मिलाकर यहाँ से भी 3-2 यानी 5 नंबर फिक्स होंगे। फिर कवियों के जीवन परिचय की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद, ये 3 कवि ऐसे हैं जिनका जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय, यानी इन दोनों चीजों में से एक चीज पूछेगा, साथ साथ में आपको रचनाएं जरूर लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ से भी आपको 3-2-5 नंबर आपको मिलेंगे। साथियों, जीवन परिचय और रचनाओं के वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं, जिनमें हमने जीवन परिचय को और रचनाओं को ट्रिक से याद करवाया है, आप उसको देख सकते हैं। साथ साथ साहित्यिक परिचय के लिए आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हमने वीडियो अपलोड किया है वहां पर उसको आप देखिएगा। उसको देखने के बाद में आप किसी भी लेखक अथवा कवि का साहित्यिक परिचय लिखना हो आप लिख सकेंगे। फिर आगे बात करें कहानी की तो इस बार पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, ये 2 कहानियां ऐसी हैं जिनके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखने को आएगा। ये बात पहले से क्लियर है। अगर आप इन दोनों में से यानी इन दोनों कहानियों में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण ना कर पाए तो उसके लिए भी एक उपाय है कि अथवा में दिया जाएगा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा करो, या कथावस्तु लिखो, या सारांश, यानी समीक्षा, कथावस्तु, सारांश, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज पूछेगा। तो ये बाद वाला बड़ा झमेला हो सकता है। आप पहले से क्लियर कर लो कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का जो पात्र है, प्रमुख पात्र है, उसका चरित्र चित्रण याद कर लो, बस यहां से आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यानी ये जो अथवा में 4 चीजें दी गई हैं, इनमें से आपको सिर्फ एक करना होगा। आगे फिर खंडकाव्य की बात करें तो दोस्तों आप चाहे जिस जिले में रहने वाले हो, आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है उसका नायक या नायिका जो भी हो उसका चरित्र चित्रण पहले से ही क्लियर कर लो, यानी ये प्रश्न जरूर आता है। साथियों, होता है कि खंडकाव्य से 2 प्रश्न होते हैं, काखा दिए गए होते हैं या फर्स्ट सेकंड, उनमें से किसी एक को करना होता है। फिर संस्कृत गद्यांश से बात करें यानी अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश से तो संस्कृत भाषा महत्तम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, ये 2 पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे संदर्भ और अनुवाद लिखने को आएगा। यानी यहाँ से भी कुल मिलाकर 7 नंबर आपको मिलेंगे। संस्कृत पद्यांश की बात करें तो सुभाषित रत्नान और नृपति दिलीपा, ये 2 पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से सुभाषित रत्नान एक ऐसा पाठ है जो सदा से आया है, और मुझे तो लगता है जब तक ये पाठ्यक्रम में रहेगा तब तक ही आएगा। ये बात क्लियर है। यानी इससे संदर्भ और अनुवाद के लिए कुछ आ सकता है, इससे प्रश्नोत्तर आ सकते हैं, इससे अनुवाद आ सकता है। तो यानी यहाँ से ये पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ से भी आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर संस्कृत प्रश्नोत्तर की बात करें तो 4 प्रश्न दिए गए होते हैं, जिनमें से 2 के उत्तर लिखने होते हैं। हम आपको बता देते हैं टिप्स कि आप अपनी पुस्तक में यानी अनिवार्य संस्कृत के जो शुरुआत के 4-5 पाठ हैं उनमें से उन प्रश्नों के उत्तर याद कर लेना जिनके उत्तर छोटे छोटे बनते हैं। बस आपके यहाँ के जो 2 प्रश्न करना होगा,
ये भी क्लियर हो जाएंगे, यानी 4 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जाएंगे। साथियों इस प्रकार से आपके साहित्य के 68 नंबर कुल मिलाकर पूरे हो जाएंगे। फिर व्याकरण की बात करें तो आया है रस। रस में श्रृंगार रस, हास्य, रौद्र, ये 3 रस ऐसे जो इस बार महत्वपूर्ण हैं। इनकी परिभाषा और उदाहरण लिखने को आएगा, इसके भी 2 नंबर मिलेंगे। फिर अलंकार की बात करें तो उपमा, उत्प्रेक्षा और प्रतीप, ये अलंकार इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों अलंकार आपके पाठ्यक्रम में सारे के सारे दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका लक्षण और उदाहरण जरूर याद कर लेना, ये भी 2 नंबर देंगे आपको। फिर 13वें नंबर पर है छंद। तो चौपाई, दोहा सबको मालूम होगा। इस बार परीक्षा के लिए आप रोला और हरगीतिका को तैयार कर लेना, इनसे भी 2 नंबर मिलेंगे। इसमें क्या होगा, लक्षण लिखना होगा और उदाहरण देना होगा। साथियों ध्यान रखना, जो उदाहरण देना वहां पर आप मात्राएं जो लगाई जाती हैं उनको भी लगा देना, जिससे कि आपके नंबर 2 के 2 फिक्स हो जाएं, यानी ये किसी प्रकार से कटे नहीं। फिर 14वें नंबर पर है निबंध। तो इसके लिए बढ़ती जनसंख्या समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महिला आरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, और इस बार दोस्तों कोरोना वायरस आ गया है, यानी कोरोना महामारी, और विज्ञान के चमत्कार इत्यादि ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर निबंध आता रहता है और आता रहेगा। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, तो इनको भी आप पहले से ही तैयार रखना। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। संधि की बात करें तो दोस्तों इसके लिए आपकी कुछ संधियां जो दी गई हैं आपके पाठ्यक्रम में उनको आप पढ़िएगा, और इससे 3 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तीनों संधियों से एक एक करके, और 3 नंबर यहाँ से क्लियर होते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने चैनल पर ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप कुछ भी याद करना होगा उसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहां पर आप ट्रिक से सब कुछ याद कर सकेंगे, यानी कम समय में आपके सारे के सारे नंबर फिक्स हो जाएंगे। फिर समास की बात करें तो आपको अव्ययी भाव समास और कर्मधारय इन दोनों को क्लियर कर लेना है। इससे भी 2 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी जिन्हें आपको करना होगा, इनसे भी 2 नंबर मिलेंगे। फिर शब्दरूप की बात करें तो आत्मन और नामन, इन दोनों शब्द रूपों को आप तैयार रखना, इनसे एक एक करके यानी 2 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। साथियों हम बता देते हैं, टिप्स दे देते हैं कि आप एक वचन और बहुवचन के रूप जरूर याद कर लेना, अक्सर एक वचन और बहुवचन ही पूछा करता है। फिर 18वें नंबर पर है धातु रूप। इसके लिए स्था, पा और नी, इन 3 धातुओं के रूप आपको याद रखना है। दोस्तों इसके लिए आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने धातु रूपों को पहचानने के ट्रिक चैनल पर बता रखी है। आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आप चाहे जिस धातु का रूप हो, चाहे जिस लकार का हो, चाहे जिस पुरुष और वचन का रूप हो, आप सेकंडों में पहचान लेंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर बात करें प्रत्यय पहचानने की तो कत, कत्वा, त्वा और मतुप, इससे भी 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको पहचानना होगा। फिर आगे बात करें विभक्ति पहचानने की और नियम बताने की, तो दोस्तों इसके लिए 3 वाक्य दिए गए होंगे, जिनमें से किसी एक वाक्य का जो रेखांकित शब्द होगा उसकी विभक्ति और उस पर जो नियम लागू होगा उसे आपको बताना होगा। इसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। आइए अंतिम देख लेते हैं। साथियों 21वां हो जाएगा कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। साथियों इसके लिए आपके पेपर में 4 सरल वाक्य दिए गए होंगे, जिनमें से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अंत में हम फिर भी बता देना चाहेंगे कि यदि आपको कोई विषय कठिन लग रहा हो तो उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने ट्रिक से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और बहुत सी चीजें ऐसे बता रखी जिन्हें आप एक बार देख लेंगे और सब याद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लक्ष्य तक पहुंचिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।